नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। वर्ष 2025 मंगल का सबसे बड़ा गोचर, मंगल का सबसे पहला बड़ा गोचर 2025 का 21 जनवरी को करके, यानी कि अपने कारकत्व तत्व की राशि से, यानी अपनी नीच राशि से निकल करके वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल देवता, ग्रहों के सेनापति, साथ ही साथ ब्लड का कारक, उत्तेजना का कारक, पुरुषार्थ का कारक, पुरुष में कामुकता का कारक, आकर्षण का कारक पुरुष में, इन सभी चीजों का कारक तत्व मंगल को माना जाता है। आत्मबल शक्ति का कारक भी मंगल है। ऐसी अवस्था में नीच राशि से वक्री अवस्था में निकल करके मिथुन राशि में गोचर कर, मिथुन राशि में गोचर करने के साथ 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, 12 की 12 राशियों के लिए कैसा होगा मंगल का प्रभाव, इस वीडियो में जानेंगे। 12 राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मंगल गोचर की। देखिए, जब मंगल देवता 21 जनवरी को गोचर करके आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो ऐसी अवस्था में वह मिथुन राशि में विराजमान होते हुए अपनी चतुर्थ दृष्टि जो है वह डालेंगे कन्या राशि पर, जहां की केतु बैठे हुए हैं, और सप्तम दृष्टि जो अपनी डालेंगे वह धनु राशि पर डालेंगे, और अष्टम दृष्टि मकर राशि पर सूर्य के स्थान पर डालेंगे, यानी सूर्य के घर, सूर्य जहां पर विराजमान है वहां पर डालेंगे। हालांकि वक्री अवस्था में यहां पर फरवरी लास्ट तक विराजमान रहेंगे, 4 अप्रैल तक यहाँ पे मार्गी अवस्था में विराजमान रहेंगे, 3 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे, 3 अप्रैल को फिर पुनः अपने नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। मिथुन में विराजमान रहते हुए कन्या राशि पर, कन्या राशि के घर पर, और साथ ही साथ धनु और मकर के घर पर दृष्टि देने के इसी प्रभाव की चर्चा करेंगे हम। इसी पर आधारित है हमारा मंगल का गोचर, किसके लिए यह अनिष्टकारी है, किसके लिए यह शुभकारी है, किसको बल देगा और किसका बल छीन कर लेगा, यही आज चर्चा करेंगे। और अंत में जानेंगे एक चमत्कारी उपाय मंगल की पीड़ा से, मांगलिक दोष की समाप्ति के लिए, या मंगल की अगर कोई भी पीड़ा हो तो उससे यह शांत हो जाएगी। आइए बिना विलंब किए हुए आरंभ करते हैं। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वह तृतीय भाव में हो रहा है, चतुर्थ भाव से निकल करके तृतीय भाव में आ रहे हैं, षष्टम पर, नवम पर और दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में चतुर्थ दृष्टि षष्टम पर पड़ने से ज्ञात अज्ञात शत्रुओं में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ कुछ शारीरिक पीड़ा भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नवम और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, कार्य क्षेत्र पर आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा, और आपके कार्यों की तारीफ करने पर आपके शत्रु भी मजबूर हो जाएंगे। मांगलिक जीवन में यानी वैवाहिक जीवन में आपके लिए यह गोचर सामान्य रूप से रहेगा, इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात अब आपके लिए वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह गोचर क्यों खास हो जाता है? वृषभ राशि के द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में गोचर कर रहे हैं। कुटुंब भाव में गोचर करने के साथ साथ पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि देने से खास करके कन्या राशि पर देखेंगे तो आपकी दृष्टि रहेगी, और यहाँ पर केतु पर दृष्टि पड़ने से कुछ आकस्मिक रूप से संतान की स्वास्थ्य पीड़ा या खुद की स्वास्थ्य पीड़ा इत्यादि हो सकती है। परिवार में कुछ आकस्मिक रूप से समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए खुद के लिए भी स्वास्थ्य पीड़ा या छोटी मोटी दुर्घटना या सर्जरी इत्यादि को करा सकता है। इस तरीके का संयोग निर्माण हो रहा है। बात होगी अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए अपने ही घर में पड़ रहे हैं, चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे करके यानी कि कन्या के घर पर दृष्टि रहेगी, और जो है विशेष करके आपके लिए जो है सप्तम दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि जो है वह धनु के घर पर, वैवाहिक जीवन के घर पर, आपके सेवंथ हाउस पर रहेगी, और आपके लिए अष्टम दृष्टि जो है वह मकर के घर पर रहने वाली है। यह दर्शाता है कि आपके लिए जो है वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाएंगे। पत्नी को जो है वह हो सकता है कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य पीड़ा मिले, सर्जरी इत्यादि हो, धर्मपत्नी की या आपके पार्टनर की।
ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि धन की हानि भी कराते हुए मंगल देवता नजर आ रहे हैं। मंगल के इस गोचर में अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए क्या है खास, द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव से विराजमान होते हुए आप देखेंगे तो थर्ड हाउस पर, विशेष करके कन्या के घर पर और छठवें घर पर यानी कि धनु के घर पर और मकर के घर पर दृष्टि रहेगी। ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि विशेष रूप से कानूनी केस इत्यादि में उलझन बढ़ेगी, आपके लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनेंगे और वैवाहिक जीवन में भी जो है क्रोध और उत्तेजना के कारण समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं। बात होगी अब सिंह राशि की, मंगल के गोचर की सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मंगल के इस गोचर का सिंह राशि वालों के ऊपर जो है बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक देखने वाली बात होगी कि मंगल की दृष्टि जो है वह विशेष रूप से मकर के घर पर पड़ रही है। अष्टम दृष्टि जो है मकर के घर पर पड़ने से सूर्य वहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में जो है सिंह राशि वालों के लिए आत्मबल में वृद्धि, कुछ कठोर फैसले अपने जीवन से लेकर के, कार्यक्षेत्र से लेकर के हो सकते हैं आपके द्वारा। और अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो हो सकता है कि अगर कलह क्लेश इत्यादि के कारण तलाक इत्यादि का केस पड़ा था तो उसमें भी आपके फेवर में फैसला हो जाए। बात अब आपके लिए कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों के ऊपर चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ दृष्टि पड़ने से आपके लिए बहुत कुछ जो है वह बदल जाएगा। मातृत्व भाव से, माता भाव से संपत्ति इत्यादि का लाभ मिलना, अचानक से भूमि भवन इत्यादि का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कन्या राशि वालों के लिए कोई पैतृक पीड़ा, पुरानी पीड़ा से आपको परेशानी से मुक्ति मिलती हुई भी दिखाई दे रही है मंगल के इस गोचर में। बात अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए इस मंगल के गोचर का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से आपके द्वादश भाव पर जो है चतुर्थ दृष्टि पड़ने से खास करके आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है। और आपके लिए देखा जाएगा कि विशेष रूप से आपके तृतीय भाव पर भी और चतुर्थ भाव पर भी खास करके दृष्टिगत संबंध जो है बन रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए जो है वह खास करके अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए अपने मानसिक पीड़ा का कारक बनना, खर्च व्यय बढ़ना, इस समय अचानक व्यय में वृद्धि होना और साथ ही साथ बेवजह के खर्चों की वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना, कर्ज का भाव बढ़ने की संभावना पूर्ण रूप से इस मंगल के गोचर में बढ़ जाएगी। बात अब आपके लिए वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत प्रभावी होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में धोखा दिलाएंगे, बनावटी रिश्तों से दूरी बनेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति दिखाने वाले हैं, उन्नति देने वाले हैं मंगल देवता अपने इस गोचर में। बात होगी अब आपके लिए यानी कि धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए खास करके यह गोचर बहुत प्रभावी होने वाला है। यहाँ पर मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ने से, मंगल की दृष्टियां पड़ने की वजह से आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पति का सहयोग आपके जीवन में पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों बाद नौकरी में परिवर्तन इत्यादि भी मंगल करा देंगे। बात होगी अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह अपने स्वास्थ्य की पीड़ा और साथ ही साथ कर्ज भाव से मुक्ति पाने का समय यह लेकर आ रहे हैं। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य पीड़ा से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंता बढ़ा देंगे। बात अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए मकर यह जो गोचर है मंगल का यह बहुत प्रभावी रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए जो है आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अटके हुए कार्य सफल होंगे, साथ ही साथ अगर कानूनी विषयों में कुछ अड़चने आ रही थी तो वहां पर भी सफलता कानूनी वाद विवाद में दिलाते हुए दिख रहे हैं। बात होगी अब आपके लिए यानी कि मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह जो मंगल का गोचर है वह बहुत प्रभावी रहने वाला है। मंगल के गोचर की वजह से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो ऑफिस कार्यालय में षड्यंत्र हो रहा था उसमें कमी आएगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे और अब तक अगर कोई उच्चस्थ अधिकारी आपके विरोध में था तो आपके फेवरेबल अधिकारी भी इस मंगल गोचर में मिल सकता है। और हाँ,
इस बीच अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। तो ये रहा 12 की 12 राशियों का हाल 21 जनवरी से लेकर के 3 अप्रैल तक का मंगल गोचर विशेष। और अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। अगर मंगल की पीड़ा आपको परेशान किए हुए है तो कर लीजिए, यह वरदान आपको आपके जीवन से मंगल की हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। क्या करना है आपको? आपको घर में चांदी की एक हनुमान जी की मूर्ति लानी है, छोटी सी चांदी की मूर्ति लीजिएगा और उनको रोज जो है विशेष करके आप चमेली के तेल या इत्र से हल्का सा स्प्रे करके साफ करके स्नान करा करके फिर आप पीले सिंदूर का, आप चमेली के तेल का उनके चरणों में चोला अर्पित करिए और उनको प्रणाम करिए और कुछ देर बैठ करके वहीं पर विशेष रूप से अयोध्या कांड की कुछ चौपाइयों का पाठ जरूर करिए। यह प्रयोग आप नित्य कर लीजिए, आपके लिए अद्भुत रहेगा। आपके जीवन से, वैवाहिक जीवन में अगर मंगल की पीड़ा है या फिर कर्ज को लेकर के पीड़ा है या फिर स्वास्थ्य पीड़ा है, तो हर प्रकार की पीड़ा आपकी दूर होगी। लाभ आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आनंद लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर की वजह से किसी और के जीवन से भी कष्टों की मुक्ति हो सकती है। आनंद लीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव। शिव शंभु।